नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैथिली भाषा के बारे में और जानेंगे इसके विभिन्न प्रकार और बोलियों के बारे में। मैथिली, जो भारत की एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, अपनी विविधताओं और मिठास के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिली भाषा भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। एक मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र, नेपाल के तराई इलाके और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मैथिली का इतिहास बहुत पुराना है और इसे वैदिक काल की संस्कृत और पाली भाषाओं का उत्तराधिकारी माना जाता है। मैथिली को उसकी मिठास, साहित्य समृद्धि और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला, जो इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। दोस्तों, मैथिली भाषा एकल रूप में नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार की बोलियां और क्षेत्रीय रूपांतरण हैं। ये बोलियां क्षेत्र और समाज के आधार पर बदलती है। चलिए जानते हैं इसके कुछ मुख्य प्रकार। सदर मैथिली यानी कि मूल मैथिली। सदर मैथिली को मैथिली का मानक रूप माना जाता है। यही वह रूप है जिसमें अधिकतर साहित्य लिखा गया है। विद्यापति जैसे महान कवि की रचनाएं इसी में है। यह भाषा का वह स्वरूप है जिसे औपचारिक और साहित्यिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अंगिका मैथिली। अंगिका मैथिली मिथिला और अंग क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में बोली जाती है। यह बोलचाल की एक लोकप्रिय शैली है जो बिहार और झारखंड में प्रचलित है। हालांकि यह मैथिली से थोड़ी अलग मानी जाती है, लेकिन इसकी जड़ें मैथिली में ही है। देहाती मैथिली। देहाती मैथिली ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली मैथिली का एक रूप है। इसमें स्थानीय शब्दों और भावों का मिश्रण अधिक होता है। यह गांव में बातचीत का मुख्य माध्यम है और हर क्षेत्र में इसके अलग अलग उच्चारण और शब्दावली देखी जाती है। थारू मैथिली। थारू मैथिली नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। यह नेपाल की मैथिली बोलने वाली जनसंख्या के बीच बहुत प्रचलित है। इसमें नेपाली और भोजपुरी का भी थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। मैथिली की साहित्य और सांस्कृतिक पहचान। मैथिली भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है। विद्यापति, जिन्हें मैथिली साहित्य का जनक कहा जाता है, ने इस भाषा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग और लोकगीत भी मैथिली की सांस्कृतिक पहचान है। मैथिली बोलियों का यह विविधता भरा स्वरूप इसे और भी सुंदर और समृद्ध बनाता है। हर बोली अपने क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, आधुनिकता और शहरीकरण के चलते मैथिली और इसकी बोलियों को चुनौतियां भी झेलनी पड़ रही है। खासकर युवा पीढ़ी में इसका उपयोग कम हो रहा है। हमें मैथिली के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए आगे आना होगा। तो दोस्तों, यह थी मैथिली भाषा और उसकी विविधताओं की एक झलक। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप मैथिली को किस प्रकार या बोली से जुड़े हैं। फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।